जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल पार्ट 2 वीडियो में। नागालैंड दोस्तों एक हिली स्टेट है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया का, और ये घर है बहुत सारी ट्राइब्स का। ऑफिशियली यहाँ पर 17 ट्राइब्स हैं और हर ट्राइब जो है अपने ट्रेडिशन, लैंग्वेज और फेस्टिवल्स के लिए जानी जाती हैं। जितनी ट्राइब्स हैं यहाँ उतने फेस्टिवल हैं, उतने लैंग्वेज हैं, उतनी ट्रेडिशंस है। यहाँ की डाइवर्सिटी इतनी रिच है इन ट्राइब्स की कि नागालैंड की आइडेंटिटी जो है इन्हीं पर बनी हुई है, और इसीलिए शायद नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक ट्रेजर है बहुत सारी ट्राइबल कल्चर और डाइवर्सिटी का। दोस्तों नागालैंड की ज़्यादातर ट्राइब्स के फेस्टिवल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर और हार्वेस्ट रिलेटेड होते हैं, जिन पे कि बहुत सारे नागास डिपेंड करते हैं। इन ट्राइब्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं अंगामी, आओ, चकेसांग, चांग, कचरी, किमनियुंगन, कोन्यक, कुकी, लोथा, फोम, पचूरी, रेगमा, संगताम, यिमक्विंग, तिखिर, जेलांग और सुमी। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग जो है बहुत ही फ्रेंडली एंड लाइवली होकर जो है विजिटर्स का वेलकम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे नागा हेरिटेज विलेज में हर एक ट्राइब को अपना अपना एक स्पेस लोकेशन दिया गया है, जिसमें कि वो अपने फूड को, अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को, अपने वे ऑफ लिविंग को जो है डिस्प्ले करते हैं, जिससे कि विजिटर्स को एक आइडिया लगे कि इनका जो है रहन सहन क्या है और ये किस तरीके से अपने कल्चर को या फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इनको आप वहाँ पर फोक सॉन्ग गाते हुए देखेंगे, डांस करते हुए देखेंगे, अलग अलग अटायर्स में विजिटर्स को तैयार करते हुए देखेंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ट्राइब जिसका नाम है चकसांग नागा ट्राइब, ये बैठे हुए हैं एक साथ और ये एक फोक सॉन्ग गा रहे हैं, जिससे कि ये अपनी रिच हिस्ट्री और कल्चर के बारे में विजिटर्स को बता रहे हैं। और ये देखिए चेरी ब्लॉसम, पूरे हॉर्नबिल फेस्टिवल में एक चीज़ आपको खास मिलेगी, वो है चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स। इस फेस्टिवल को और भी सुंदर बना रहे थे। इसी तरीके से ये देखिए ये हेड गियर्स लगे हुए हैं जो कि बैम्बू एंड हॉर्नबिल फैदर से बने हुए हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे मिथुन के हेड्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है इन लोगों के लिए, और ये इनका एक पावरफुल स्टेटस का सिंबल होता है। अब आप क्लोजली देखिए, मैंने ये चकसांग ट्राइब का जो है वीडियो लिया था, जिसमें कि ये अपने फोक सॉन्ग को गा रहे थे। आप इसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों उसके बाद मैं गई दूसरी ट्राइब के पास, जो कि है रेगमा नागा वुमेंस की ट्राइब, और इसमें देखिए आप इन्होंने कितने सुंदर जो है ट्रेडिशनल अटायर्स पहने हुए हैं और बहुत सारे बीडेड ज्वेलरीज पहने हुए हैं, जो सिग्निफाई करते हैं इनकी ट्राइबल आइडेंटिटी को, सोशल स्टेटस को और हिस्ट्री विद इन द कम्युनिटी। ये लोग बहुत ही ज़्यादा जॉवियल थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये है हमारी सुमी नागा ट्राइब। दोस्तों इनके यूनिक शॉल जो है डिनोट करते हैं इनके स्टेटस को, और मैं आपको मिलाती हूँ अंगामी नागा मेन से, जो कि अपने हेड गियर में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये है लोथा नागा वुमेंस, और इनके साथ ही ये हैं लोथा नागा मेंस। कितने वाइब्रेंट लग रहे हैं ये लोग। और अब आ जाइए सबसे फेवरेट पार्ट पे, जो कि है हैंडलूम एंड क्राफ्ट पवेलियन, जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी हैंड वूवन टेक्सटाइल्स, बैम्बू, क्लीन प्रोडक्ट, बीडेड ज्वेलरी, वुड कार्विंग, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग। ये सब चीज़ें देखने में इतनी सुंदर थी, इतनी इसमें मतलब डेलिकेट, इतना बारीकी से काम किया गया है कि वो सब देखकर आपका मन खुश हो जाएगा और आपका मन करेगा कि मैं यहाँ से सब चीज़ें ही ले लूँ। इतना वाइब्रेंट और कलरफुल कल्चर तो मैंने सिर्फ यहीं पर ही देखा है। और ये देखिए किस तरीके से इतने सुंदर सुंदर बास्केट्स जो हैं केन के बने हुए यहाँ पर जो है डिस्प्ले किए हुए थे। इस तरीके से आप देखेंगे कि छोटे छोटे से स्टॉल्स जो है पूरी ट्राइब्स के डिस्प्ले हो रखे थे। आप यहाँ से जो है कुछ भी चीज़ें बहुत ही अच्छे प्राइस में ले सकते हैं। वैसे फेमस तो यहाँ पे जो है नागा बीड्स है और यहाँ के शॉल है। इसी के साथ हमने एक अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे स्टॉल भी जो है एक्सप्लोर किया, जिसमें कि ये बहुत ही प्यारे प्यारे से जो है बीडेड ज्वेलरीज डिस्प्ले में लगा रखे थे, जो कि मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छे लगे। और
साथ ही साथ मेरी नज़र इस डॉल पे पड़ी जो कि हैंड वूवन थी। दोस्तों हर एक स्टॉल में आपको वूवन शॉल्स, ज्वेलरी, वुड कार्विंग और बैम्बू प्रोडक्ट्स जो है मिलेंगे। दोस्तों पूरे साल ये लोग हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स की ये इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं और उस दिन का इंतज़ार करते हैं जब ये अपने टैलेंट, क्राफ्ट और आर्ट को जो है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबली जो है शोकेस कर सकें, ताकि देश दुनिया को भी इनके टैलेंट, वजूद और इनकी ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में पता चल सके। दोस्तों अब हम चलते हैं नागा ऑर्गेनिक पवेलियन की तरफ, जिसमें कि आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इतने टाइप के फ्रूट्स रखे हुए थे जिन्हें देखकर मेरी आंखें चकाचौंध रह गई। मतलब मैंने तो कभी लाइफ में ऐसे फ्रूट्स वगैरह देखे ही नहीं हैं अभी तक। और इतने टाइप के गार्लिक, मुझे तो एक ही टाइप का गार्लिक पता है, ये स्कोस, पता नहीं उत्तराखंड में तो स्कोस ही बोलते हैं। और पम्पकिन, इतने टाइप के पम्पकिन, ये देखिए कीवी, गुआवा, पाइनएप्पल तो खैर यहाँ पे नागालैंड में बहुत ही फेमस है और बहुत ही मीठा होता है। कीवी यहाँ पे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कीवी, ऑरेंजेस। दोस्तों यहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स जो है डिस्प्ले किए हुए थे कि मैं आपको इस वीडियो में पूरे फ्लावर्स दिखा भी नहीं सकती हूँ। मतलब एक से एक सुंदर सुंदर प्लांट्स यहाँ पे रखे थे। इस चीज़ को मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकती, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊँगी। And here comes a kangaroo's pavilion. The pavilion features a hero's gallery showcasing act of valor, a VR and paintball arena for interactive experiences. The pavilion not only pays tribute to the courage and sacrifice of Naga heroes but also fosters pride in the community's contribution to national defense. और अब आते हैं हम हार्ट ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि है ये यूनिटी प्लाजा। यहीं पर सारे फोक डांस और ट्राइबल परफॉर्मेंसेस होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से डिफरेंट ट्राइब्स जो हैं अपने कल्चर को यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं ऑडियंस के सामने। और ऑडियंस देख रहे हैं आप, कितनी भीड़ है यहाँ पर। पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। दोस्तों मदर नेचर हैज़ ब्लेस्ड नागालैंड विद अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, बट रिच हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चर नागालैंड को और भी ज़्यादा खास बनाता है। और मुझे अब समझ में आता है कि नागा हेरिटेज विलेज को हेरिटेज विलेज क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी ट्राइब्स जो हैं अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर को इतनी बखूबी, इतने प्यार से संजो के रखे हुए हैं। अभी तक इनको जो है संभाल कर अच्छे से रखे हुए हैं और पूरी दुनिया को बहुत ही प्राउडली शोकेस कर रहे हैं अपने प्योर टैलेंट, आर्ट, क्राफ्ट, फूड, अटायर, सब चीज़ को बहुत ही सुंदर तरीके से। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि नागालैंड की ट्रू आइडेंटिटी जो है पूरी तरीके से इन ट्राइब्स पे डिपेंड करती है। उसके बावजूद भी हमें इन ट्राइब्स के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। और ये ट्राइब्स जो हैं बाकी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब से बहुत ही अलग हैं अपने स्ट्रॉन्ग वॉरियर ट्रेडिशन की वजह से। इनके ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, यूनिक अटायर, फूड हैबिट्स, कस्टमरी हेडगियर, प्रैक्टिस ऑफ लाइवलीहुड इनको जो है बहुत ही अलग बनाते हैं बाकी सारी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब से। इन ट्राइब्स को देखकर मेरे मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि किस तरीके से इन्होंने अपनी परंपरा, संस्कृति को संजोकर रखा होगा इस वेस्टर्नाइजेशन के कल्चर में, जहाँ पर हम सब लोग जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रहे हैं, अपनी रूट्स, अपने कल्चर ट्रेडिशन से दूर भाग रहे हैं। ऐसे टाइम में इन लोगों ने इतने सालों से अपने ट्रेडिशंस को, कल्चर को, वैल्यूज़ को सेम रखा हुआ है, उसी तरीके से संभाले हुए रखा हुआ है जिस तरीके से इनके फोर फादर्स, इनके जो एंसेस्टर थे उन्होंने रखा होगा। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ वाली चीज़ है और साथ ही साथ हमें बहुत कुछ सिखाती है कि आदमी चाहे कितना भी इवॉल्व हो जाए लेकिन उसको अपने रूट्स, ट्रेडिशन, कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली धरोहर है। और शायद इसीलिए इस गांव का नाम नागा हेरिटेज विलेज पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी लोग अपने अपने संस्कृति को, परंपरा को दिखा रहे हैं देश और दुनिया के सामने। इन सब ट्राइब के ट्रेडिशनल अटायर में एक चीज़ बहुत ही ख़ास है, वो है इनके हेड गियर, जो कि इनके क्राउन भी आप कह सकते हैं। कोई क्राउन आप देखेंगे जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने जो है हॉर्न वाले क्राउन पहन रखे हैं। शायद ये कोन्यक ट्राइब है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
और ये लेडीज़ को आप देखिए कितने सुंदर इन लोगों ने क्राउनिंग कर रखी है। यहाँ पर देखिए ये एनिमल्स को देखिए आप, मतलब कितनी मेहनत लगी होगी। हॉर्नबिल फेस्टिवल की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर जो है आर्ट लवर्स हो गए, नेचर लवर्स, क्राफ्ट लवर और एक्सप्लोरर्स हो गए, ट्रेवलर्स हो गए, विज़िटर्स हो गए, सबके लिए देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आप लोग यहाँ पर आके बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एक ऐसा स्टेट जहाँ के लोग जो है एक वॉरियर क्लैन से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद ये लोग जो है बहुत फ्रेंडली हैं, सोलफुल हैं, लाइवली हैं और सभी विजिटर्स को बहुत ही प्यार, रिस्पेक्ट और वार्म स्माइल के साथ जो है ग्रीट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। सब ट्राइब्स के रिच हेरिटेज और डाइवर्स कल्चर को देखकर मेरे मन में तो सच में इतना सारा इन लोगों के लिए प्यार, सम्मान और आदर है कि मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में। मेरा यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल में आना सफल हो गया, क्योंकि जिस ट्राइब्स की इमेज मेरे दिमाग में थी, जो भी मैंने टीवी वगैरह में देखा था, इन सब लोगों ने सब गलत साबित कर दिया। इतनी सुंदर, वाइब्रेंट, सोलफुल और लाइवली, चेयरफुल ट्राइब्स मैंने आज तक नहीं देखी और शायद इनको देखने के बाद अब देखना भी नहीं चाहूँगी। मतलब ये लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यारे। आप देखिए कितने प्यार से ये लोग जो है हैप्पीली सारे परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। और जबकि दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, मॉर्निंग में, इवनिंग में रोज़ 10 डेज़ तक परफॉर्मेंस करना अपने आप में ही बहुत टफ़ टास्क है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो लोग कितने ग्रेटफुल हैं कि हम सब लोग यहाँ पर आकर उन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और हमें बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि एज अ इंडियन अगर हम लोग इनको प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की आपको एक क्विक समरी दे देती हूँ। मैंने जो है 26th एडिशन हॉर्नबिल फेस्टिवल अटेंड किया, जो कि नागा हेरिटेज विलेज किसामा, कोहिमा के अंदर होता है हर साल। गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड जो है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है और इनका एम है टू प्रिजर्व ट्राइबल ट्रेडिशन वाइल प्रमोटिंग टूरिज्म इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इसकी एंट्रेंस फीस जो है अभी तो मैंने 150 दी थी पर पर्सन। और यहाँ पर आपको बहुत सारा डांस, म्यूज़िक, फूड, क्राफ्ट देखने को मिलेगा। यहाँ की हाइलाइट्स है फोक डांस, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, लोकल क्यूजिन, हैंडीक्राफ्ट्स और रॉक कंसर्ट्स। आप लोगों को यहाँ पे क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा एक वाइब्रेंट स्नैपशॉट ऑफ नागा कल्चर विदाउट एक्सटेंसिव ट्रैवल। और ये आपके लिए वर्थ विजिटिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही वाइब्रेंट इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा नागालैंड के रिच ट्राइबल कल्चर्स पे, ट्रेडिशन, फूड, आर्ट विद लाइवली एटमॉस्फेयर एंड फ्रेंडली लोकल्स, मेकिंग इट ग्रेट फॉर सोलो ट्रैवलर्स एंड ग्रुप। यस दोस्तों, यहाँ पर इनके बहुत सारे इंडिजीनियस गेम्स भी होते हैं, जैसे नागा रेसलिंग, आर्चरीज, बैम्बू, स्टिल ट्रेस एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स शोकेसिंग स्ट्रेंथ। यहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये नागा ट्राइब्स है तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर आपको नागा क्यूजिन ही मिलेगा, जिसमें कि स्मोक पोर्क, बैम्बू शूट, फर्मेंटेड सोयाबीन एंड लोकल राइस से बनी हुई डिशेस और राइस बियर सर्व होती है। हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। वुलन शॉल्स, ज्वेलरी, बीडेड वाली, वुड कार्विंग्स एंड बैम्बू प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर जो है बहुत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे वर्कशॉप भी होती है, जिसमें कि आप वीविंग, कुकिंग और इनके ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को लोकल आर्टिसंस के साथ सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ इवनिंग में कोहिमा नाइट बाज़ार भी लगता है, लाइव म्यूज़िक होता है, फैशन शो होता है और इसके साथ ही द फेमस हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि हॉर्नबिल जो है शोकेस करता है मेडले ऑफ कल्चरल डिस्प्लेस अंडर वन रूफ। इसमें बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप जो है सेलिब्रेट करते हैं अपने हेरिटेज को थ्रू कलरफुल फेस्टिवल्स एंड डिस्टिंक्ट ट्रेडिशनल अटायर। और उनके जो हेड गियर्स होते हैं वो फीचर करते हैं सिम्बल्स, जैसे कि द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। दोस्तों आप जब भी नेक्स्ट टाइम नागालैंड आए तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को अटेंड करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी दोस्तों।